इस विषय के पक्ष में है और दूसरा तर्क के पक्ष में। तो आइए दोनों के तर्कों को सुने और निर्णय लें कि कौन सा तर्क ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपने पक्ष को रखता है। ऑनलाइन खरीदारी पारंपरिक खरीदारी से ज़्यादा सहूलियत देती है। समय का सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसी सोच के साथ मैं अपना पहला बिंदु रखता हूँ, समय की बचत। ऑनलाइन खरीदारी का सबसे बड़ा लाभ है समय की बचत। हमें बाजार जाने, ट्रैफिक झेलने या लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मोबाइल पर कुछ क्लिक करो और सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। ऑनलाइन खरीदारी में भरोसे की कमी होती है। कई बार हम जो चीज़ मोबाइल या लैपटॉप पर देखते हैं वह असल में वैसी नहीं निकलती। उदाहरण के तौर पर मैं अंदर ही एक किस्सा सुना। मेरे पिताजी ने कुछ दिन पहले एक मोबाइल फोन मंगवाया था। जब वह हमें प्राप्त हुआ तो डब्बे के अंदर से कोई मोबाइल नहीं, एक ईंट का टुकड़ा निकला, ईंट का टुकड़ा। अब आप ही बताइए कितना बड़ा धोखा है ये। पारंपरिक खरीदी में विकल्प सीमित है, लेस ऑप्शंस, लेकिन ऑनलाइन हजारों ब्रांड, लाखों प्रोडक्ट और अनगिनत वैरायटी, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर। यही वजह है कि जहाँ विकल्प अनेक हो वहाँ निर्णय भी बेहतर होता है। सोचिए, किराना हो या किताब, दवाई हो या मोबाइल, कपड़े हो या जूते, सब सीधे घर पर। पारंपरिक खरीदी में हम दुकान जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन दुकान हमारे घर आती है। ऑनलाइन दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ नकली वेबसाइट, गलत ऑर्डर, खाली बॉक्स, फ्रॉड कॉल्स, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा दुख, यहाँ आप शिकायत किससे करेंगे? ईमेल से, चैट बॉक्स या स्क्रीन से। जबकि पारंपरिक खरीदारी में दुकानदार सामने होता है, भरोसा होता है और एक जिम्मेदारी होती है। ऑनलाइन कंपनियाँ कहती है इजी रिटर्न, लेकिन असली कहानी क्या है? पिकअप दो बार मिस, लंबी कस्टमर केयर कॉल, रिफंड में हफ्तों का इंतजार। ऑनलाइन आप बस एक क्लिक में हजारों चीजें देख सकते हो, कोई भी समय हो, सुबह, रात, छुट्टी या स्कूल के बाद, बस आप खोलो और खरीद लो। पारंपरिक खरीदारी में पहले आप तैयार हो, फिर दुकान जाओ, फिर भीड़, फिर लाइन, फिर बार्गेनिंग, बहुत टाइम लगता है। पर ऑनलाइन आपको आसानी से प्राइस कंपेयर करने मिल जाता है, डिस्काउंट और ऑफर मिल जाते हैं और सामान घर तक पहुंच जाता है। मित्रों, ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें आदतों का गुलाम बना लिया है। पहले हम सोचते थे कि ज़रूरत क्या है, अब हम सोचते हैं कि सेल क्या चल रही है। पहले हम सामान लेने से पहले 100 बार सोचा करते थे, अब तो बस एक क्लिक पे पैसा उड़ जाता है। जो चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं वो हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, और इसमें नुकसान सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि हमारे शहर का और हमारे छोटे दुकानदारों का भी है। जिनकी दुकानें कभी भरी थी उनकी दुकानें आज खाली पड़ी है, जिनकी दुकानों में रौनक थी उनकी दुकानों में सन्नाटा है, और हम ही वो एक 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर घंटों आइटम विचलित करते हैं। मैं पूछना चाहूँगी मेरे विपक्षी वक्ता से कि क्या यही वह दिशा है जहाँ पे जाति को, युवा को मेरे विपक्षी वक्ता देखना चाहते हैं? मैं पूछना चाहूँगी कि इसी तरह युवा की कामना हम करते हैं। अब आता है गंभीर बात पर, ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाले धोखे पर। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसी जगह है जहाँ फोटो ब्रांडेड प्रोडक्ट का होता है और आता लोकल है, कभी रंग गलत तो कभी क्वालिटी खराब। यह सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण है। आपने पैरों की वो हेडलाइन तो सुनी ही होगी, फेस्टिवल सीजन में सेल 24% तक बढ़ी, 75% ऑनलाइन ऑर्डर छोटे शहरों से आए। यह सिर्फ खबरें नहीं बल्कि नए भारत की डिजिटल ताकत है। ऑफलाइन दुकान में आपको सीमित उत्पाद मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी में आपको अनगिनत ब्रांड, स्टाइल, रंग और दाम चुनने का मौका मिलता है, जिससे आप आसानी से तुलना कर सकते हैं और जो चीज़ सबसे अच्छी लगे उसे चुन सकते हैं। आज गांव का एक छोटा कारीगर अपने खिलौने पूरे भारत में बेच सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग ने लाखों को नया काम, नई नौकरी, नई कमाई और नया बाजार दिया है। अब ऑनलाइन सामान खरीद कर घर पे आराम से बैठ जाते हैं और यह सोचते हैं कि उच्च क्वालिटी का सामान
हमारे घर आसानी से पहुंच जाएगा। बस इसी लापरवाही के कारण देश में इतने घोटाले हो रहे हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि ऑनलाइन सामान बेचने वाले लोगों ने हमें ठगने के लिए अलग अलग आइडिया सोचते रहते हैं। अरे इसी शॉपिंग से तो डाटा भी चोरी हो रहा है। अब ऐसे लोगों पर भरोसा कर अपनी सारी जानकारी, बैंक डिटेल्स, एड्रेस, फोन नंबर आदि दे तो देते हैं, लेकिन क्या हमें पता है ये इनका कैसे इस्तेमाल करेंगे?